हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस आंसर की के बाद जो पब्लिक का बहुत बड़ा डिमांड था कि एलपी से काम चलेगा कि एनटीपीसी की भी ज़रूरत है। तो ग्रेजुएट की अभी आई है, अंडर ग्रेजुएट का तो अभी पेपर नहीं हुआ है, तो इसलिए गलत एनटीपीसी देख के, और एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी आरआरबी का है, ना कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भी ध्यान रखिएगा। पिछली बार क्लेम किया था एनटीपीसी ने कि आपके चक्कर में हमें बदनामी होती है, आप लोग एग्ज़ाम सही से करा लो। सिंगल कटअप होगा या पोस्ट वाइज कटअप होगा। सीबीटी 1 में रिजर्वेशन मिलेगा तो सीबीटी 2 में यूआर में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। रूल नंबर 13.8 नोटिफिकेशन का क्या कहता है, और आरआरबी मुंबई का डाटा एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो का सारे यहाँ आपको मिल गया है। अब चलते हैं डेटा पे। तो देखिए, मुंबई का हमने पिछले साल भी बनाया था और सभी आरआरबी का बनाया था एनटीपीसी के, इसलिए कैंडिडेट को बहुत उम्मीदें होगी। जो भी रहा हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, इतने डाटा पे हमने बात किया था, एक एक पोस्ट का पूरा पीडीएफ भी बनाए थे और वो डाटा यहाँ पे रखा हुआ है। हालांकि उसी में हमने एडिट कर लिया है ऊपर में, क्योंकि नीचे हम करेंगे तो डाटा चेंज हो जाएगा। तो देखिए, मुंबई सबसे पहले वैकेंसी टेबल में जाएंगे तो 827 एनटीपीसी की वैकेंसी है, 319 ईवर आपका अनरिजर्व है, एसी का 116 है, एसटी का 66 है, ओबीसी के 317, ईडब्ल्यूएस के 99, टोटल 827 है। आरटीआई का डाटा कहता है यहाँ पे 6,70,000 एम्प्लाई या कर्मचारी बनने की कोशिश कर रहे हैं कैंडिडेट। तो इस डाटा को भी उन्होंने कम्युनिटी वाइज दिया है, जिसमें कहता है आरटीआई, यहाँ आरटीआई होगा, यहाँ पे आरटीआई है। तो ये 1,37,000 कैंडिडेट यूआर से अप्लाई किए हैं। इसमें ओबीसी सीएल वाले भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका 1,73,000 कैंडिडेट लगभग एसी में, 48,000 कैंडिडेट लगभग एसटी में, और 2,67,000 ओबीसी में, और ईडब्ल्यूएस में 43,523 कैंडिडेट हैं। टोटल इसका है। अटेंडेंस हम मैक्सिमम साइड जाते हैं, 70% से कम ही अटेंडेंस होगा, लेकिन मैं 70% मैक्सिमम इसलिए जा रहा हूँ कि फिर यहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। तो उन सारा डाटा देखने से 95,000 यूआर में देखेंगे, 1,21,000 देखेंगे, एसी में 33,000 के आसपास या 34 के आसपास आप एसटी में, ओबीसी में 1,87,000, और करीब करीब जो डाटा बनेगा 3,04,000 30,466 ईडब्ल्यूएस में, और जो पूरा डाटा बनेगा 469 के। तो ये डाटा आ गया। उसके बाद जो आपको 15 गुना कैंडिडेट जाना है, ये तो रूल में लिखा हुआ है, सीबीटी 2 में 15 गुना ही जाएंगे, और 4,785 यूआर से, 1,890 एसी से, 990 एसटी से, 3235 एसटी से, और 3235 ओबीसी से, और 1,485 ईडब्ल्यूएस से जाने हैं। टोटल 12,405 कैंडिडेट को जाने हैं। रेशियो टोटल का अगर एवरेज के हैं तो 38 का है, ईडब्ल्यूएस में 21 का, 58 का ओबीसी में, 34 एसटी में, 64 आपके एसी में, और टोटल अगर बोलें केवल यूआर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो यूआर में सब लोग एप्लीकेबल होते हैं, तो 98 का है। तो यूआर का कटअप पता करेंगे, उसके बाद आगे डाटा करेंगे। कुछ सोशल मीडिया पे हमें डाटा मिला, कौन से वेबसाइट पे जो लोग रैंक सर्च करते हैं वहाँ से लाया है, उसको अपने सुविधा के अनुसार से हमें जिस ज़रूरत थी उसके हिसाब से इसको फॉर्मुलेट कर लिया है। जिस डाटा को हम देखेंगे उसका सैंपल साइज करीब करीब 35,000 से 36,000 का सैंपल साइज है, लेकिन 35-36,000 पे हमारे पास के डाटा है, उसी को सही मान लें तो बाकी ये जो डाटा है वो कहाँ गया, इसको देखिएगा। 4,70,000 कैंडिडेट हैं, उसका 35,000 कितना परसेंट है, बहुत कम परसेंट है। तो इसको भी हमें एक फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, और इसको भी लमसम लेना पड़ेगा, और कुछ लमसम हम ऐसे भी लेंगे जो एक्सपीरियंस के आधार पे लेंगे, क्योंकि हमने एलपी में किया था, हमें डाटा कुछ दिखता है और डाटा से फिर जो एक्चुअल कटअप आता है वो कुछ और होता है, उसका एक्सपीरियंस का यूज करेंगे। उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो हम देखिए यूआर का पहले निकालेंगे। तो देखिए इसमें देखिए ना 75 से ऊपर है, तो 75 से ऊपर तो कटअप जनरली नहीं जाता है, लेकिन हमने 75 से 100 तक रखा है, 70 से 74, 65 से 69, ये और 40 से नीचे और उससे नीचे वाला सब 0 तक लेके डाल लिया है सारा। तो ये 0 से होगा, 00 से आपका 49 तक। तो इसको 49 तक वाला तो इनका सिलेक्शन मुश्किल ही होता है, लेकिन फिर भी जो डाटा है वो कैलकुलेशन में काम आता है। उसको हम अगर जोड़ेंगे तो यहाँ अगर जो हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 1,14,000
दिख रहा है मुझे। टोटल कैंडिडेटों की संख्या जो हम 35,000 सैंपल साइज कह रहे थे उसके हिसाब से अगर यहाँ हम जोड़ रहे हैं तो हमें डाटा ज़्यादा मिल रहा है, 1 लाख के आसपास मिल रहा है। तो टोटल हमारे पास जो डाटा है वो है 1,14,000 और लेने हैं 470 के रेशियो में, तो 4 गुना का हमें और फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा। वो लेंगे हम नीचे जब कैलकुलेशन करेंगे। उस कैलकुलेशन करने के लिए देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमें यूआर का पता करने की कोशिश किया है। तो यूआर को पता करते वक्त देखिए कि 60 से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं, तो जितने भी सारे कैंडिडेट थे उसके स्कोर को ऐड करके हमने एक डाटा लाया। उससे दिख रहा है 19,591 कैंडिडेट हैं, कितने में से 1 लाख कुछ कैंडिडेटों में से। वो टोटल कैंडिडेटों का कितना है, जो सैंपल है 1 लाख कितने का है, उस सैंपल का एक मिनट ध्यान रखिएगा। टोटल यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से, तो टोटल यहाँ है, ये ऊपर मैं बता दिया था। तो टोटल 1,70,000 के आसपास लोग हैं। तो 1,70,000 का 11% कैंडिडेट जो हैं उनका स्कोर 60 प्लस है। ये सारा कम्युनिटी यूआर के लिए है। तो यूआर में कौन कौन आ सकता है, यूआर अनरिजर्व वाले आ सकते हैं, एससी वाले आ सकते हैं, एसटी आ सकते हैं, ओबीसी आ सकते हैं और ईडब्ल्यूएस भी आ सकते हैं। ये सारे का यहाँ पे कैलकुलेशन है। उसको अगर 11% को हम टोटल डाटा के टर्म में अगर उसको निकालेंगे तो हमें डाटा निकालना है 4,785 कैंडिडेट जा सकते हैं CBT 2 के लिए, CBT 1 से ऊपर जाके। और CBT 1 से CBT 2 के लिए इतने लोग जाने हैं तो हमारे पास जो डाटा आ रही है वो 54,000 अगर हो जाएगी, जिस हिसाब से वो सोशल मीडिया का डाटा है और रिस्पेक्ट बन रहा है 4 लाख के हिसाब से, तो वो करीब 54,875 होती है। तो हमारा सैंपल ये फेल होता है, 60 कट ऑफ नहीं जाएगा, ये मेरा लग रहा है। यूआर का बिल्कुल डाटा कह रहा है, बहुत डिफरेंस है। दूसरा पे हम लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं, 65 पे जाते हैं, सेम फार्मूला अपनाते हैं, सारा कैंडिडेट कैलकुलेट करते हैं। सारा करने के बाद हमें 25,000 दिख रहा है, जो भी 4,000 से अभी भी 5 गुना है, 5 गुना एरर नहीं हो सकता, मिस्टेक नहीं हो सकता। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो स्कोर देते हैं, एक बात और बता दूं, जो स्कोर टेस्ट करते हैं कहीं वेबसाइट पे वो तेज़ वाले विद्यार्थी करते हैं और उनका जो स्कोर ज़्यादा होता है वो भी करते हैं। हालांकि कुछ ज़्यादा स्कोर वाले भी नहीं टेस्ट करते, कंफर्म होता है, लेकिन उनकी परसेंटेज कम होती है। जिसका कम स्कोर होता है एक बार देख के निपट लेता है कि मेरा रिजल्ट यहीं हो गया क्या, कि आगे भी इंतज़ार करना है कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फैक्टर आपको लेके चलना पड़ेगा। उस पर भी अगर फेल हो रहा है तो मुझे 70 प्लस पे जाना पड़ेगा। दुर्भाग्य से 70 प्लस बहुत स्कोर होता है, लेकिन आजकल के डेट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हिसाब से क्वेश्चन पैटर्न को देखते हुए लोग 70 प्लस हंसते हंसते करके आ रहे हैं और टॉपर में नाम लिखाते हैं 90 प्लस 89 86। बिल्कुल इफेक्ट है, इसमें हमने कुछ नहीं करना, हमारी बस नहीं थी इतनी, हम इतने नहीं करते थे। हमारे टाइम में 70% जो लाते था कैंडिडेट ताल ठोक के कहता था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आजकल क्वेश्चन का एक्सप्लोज है, वही एग्जाम एजेंसी वही बार बार क्वेश्चन बनाती है तो रिपीट होता है, लोगों को पता रहता है, कंसेप्ट पता होता है, तो वो इससे ईजी हो जाता है। हालांकि अभी भी हर बार क्वेश्चन आईएएस का भी आता है, आईपीएस का आता है, लेकिन उस क्वेश्चन गेट का भी आता है, लेकिन उस क्वेश्चन को बनाने में मेहनत किया जाता है। लेकिन रेलवे वगैरह कंपटीशन के एग्ज़ाम को बनाने में नहीं, कहीं से उठाया डाल दिया सर, 10 क्वेश्चन उसमें से 10 क्वेश्चन उसमें से सब मिला के एक क्वेश्चन बन गया सेट। और इतने सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसके कारण से ये होता है। अब यहाँ पे हम आते हैं 70 प्लस में, तो हमारे पास डाटा आता है करीब करीब 9,380, जो पूरे का है 4,70,000 के आसपास का। तो उस हिसाब से अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे ना तो ये कट ऑफ मेरा फिट बैठ रहा है। ये वाला हमें डाटा पास होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस डाटा के हिसाब से अब देखिए क्या क्या इसमें एरर हो सकता है। इतना ज़्यादा और 4700 ही कैंडिडेट लेने हैं, लेकिन एरर क्या है देखिए, कुछ कैंडिडेट 2 आरआरबी में भी अपने भाग अजमाइश कर लेते हैं, उनकी स्कोर 2 जगह भी काउंट हो सकती है। बहुत से एक से चतुर हैं। दूसरे में कि जो स्कोर टेस्ट किए हैं उसके अलावा जो 3 गुना कैंडिडेट हैं उनका स्कोर नीचे है कि ऊपर है। तो मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा बीच में होगा, ऊपर बहुत कम होगा, नीचे कम होगा, तो ये नीचे की तरफ डाउन होगा। ऐसे ऐसे करके मैंने जो एलपी टेक्नीशियन में सारे फैक्टर को लगाया था, उस फैक्टर के हिसाब से अभी भी मैं कांस्टेंट हूँ कि 68 से 63 यूआर का या तो रॉ समझ लीजिए या नॉर्मलाइजेशन समझ लीजिए। नॉर्मलाइजेशन वो नॉर्मलाइजेशन जो आरआरबी का इस बार जो पेपर हुआ है वो करीब करीब जोन वाइज हुआ है, ध्यान रखिएगा। जोन वाइज हुआ है तो जोन वाइज में कट ऑफ
ठीक ठाक हो जाती है, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता उस कंडीशन में। अगर नॉर्मलाइजेशन में बहुत नंबर एब्रप्ट बढ़ेगा तो इससे कवर नहीं होगा। ये मैं पहले बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में का फैक्टर एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता, लेकिन फिर भी अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो 68 से 73 एक आध नंबर इसी के रेंज में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए मेरे अनुमान से। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 64 से 70। क्यों? इसका डाटा ऊपर से हमने सारा से लिया है और ये यूआर से कंपेयर किया है कि ओबीसी वाले यूआर में चले जाएंगे तो क्या बनेगा, तो 64 से 70। ईडब्ल्यूएस में कम रहा करता था, लेकिन इस बार ईडब्ल्यूएस में भी सीबीटी 1 में तो कम से कम नहीं दिख रहा है, 62 से 68 के बीच में दिख रहा है। और एसी में 58 के 64 और आपका एसटी में 52 से 62 के रूप में दिख रहा है। ये मेरा रेलवे लाइफ का एनालिसिस है। रेलवे लाइफ हमेशा कोशिश ये करता है कि डाटा पे बात कर रहे हो, इसमें भी जो हमने डाटा बात किया है वो निकाला है, उसको निकाला है कई अलग अलग तरीके से, सारे फैक्टर को लिया है, सारा फैक्टर कंपेयर करने के लिए जबकि आंसर किया गया है। तो हम क्वेश्चन पेपर ईजी, ध्यान दीजिएगा, ईजी, मॉडरेट और हार्ड करके मैं आपको दुखी नहीं करूँगा। ईजी हार्ड का हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में फैक्टर हो, लेकिन जब आपके पास नंबर पता है लगभग तो ईजी हार्ड मॉडर्नाइजेशन का इस कैलकुलेशन में कुछ अंतर नहीं पड़ता है। रो मार्क के बाद ही पड़ता है। तो बहुत लोग गलत कंसेप्ट में जाते हैं, ईजी हार्ड मॉडरेट करते रहेंगे, आपको उससे कोई आपका अभी के रो मार्क्स के निकालने में कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपके पास ईजी हार्ड और मॉडरेट का स्कोर कोड आ गया है। सिलेक्शन में अंतर पड़ सकता है जब नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन अगर ईजी हार्ड कुछ भी हुआ, एक आरआरबी का एक शिफ्ट में पेपर हो गया या 2 शिफ्ट में हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। पहले नॉर्मलाइजेशन में क्या होता था, एक आरआरबी का 30 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो गया, 20 शिफ्ट में हो गया, 15 में हो गया, तब अंतर पड़ता था। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 3 दिन, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट, इससे ज़्यादा तो कोई आरआरबी का हुआ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मुंबई की 4 लाख है तो 4 लाख हो सकता है 2 शिफ्ट में ले गए हों। 6 लाख का रोल नंबर है तो हो सकता है थोड़ा और ले लिए हों, 3 शिफ्ट ले लिए हों या 4 शिफ्ट ले लिए हों, इससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम ही होगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस बार नॉर्मलाइजेशन और रो पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करते हुए हमने ये रो मार्क्स को ही लगभग उसी के रेंज में रखा है कि हमें नॉर्मलाइजेशन का कवर हो जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा फैक्टर इस बार नहीं होगा। अब 2-3 सवाल आपके बच गए थे, उसको जानना ज़रूरी है। पहला देखिए, पहला था कि सिंगल कटअप या पोस्ट वाइज कटअप होगा। पैरा नंबर के हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन CBT 1 और CBT 2 दोनों का सेम है, अलग अलग किसी का नहीं है। कोई ऐसा नहीं कहता कि अंडर ग्रेजुएट इसमें आ गया, ग्रेजुएट आ गया है। लेवल 5 और लेवल 6 की पोस्ट है, बस दोनों का कटअप हो सकता है तो ज़्यादा दोनों का अलग दे सकता है, लेकिन 99 मेरे पे से 99% मुझे उम्मीद है कि सिंगल कटअप होगा, डबल पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि CBT 2 और CBT 1 का जो क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम होगा, सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा। आप नोटिफिकेशन में जाकर देखेंगे तो जो आपका CBT 1 है, CBT 2 है, दोनों का क्वेश्चन पेपर जो होगा वो सेम होगा सभी लेवल के लिए। तो इसलिए इसको अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ईजी हार्ड कुछ नहीं है, तो सिंगल कटअप होगा। देखिए, और एक चीज़ और बता दूँ, 2024 की वैकेंसी के लिए JEE का एक इस बार आया है। अभी तक क्या आया, JEE का भी अभी तक एक रिजल्ट आया है जिसमें अलग अलग कटअप है, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब अलग अलग थे, इसलिए उसका कटअप भी अलग से दिखाया गया, जिसको आप सामने देख सकते हैं। अब यहाँ बात करता है कि CBT 1 में रिजर्वेशन ले लिए तो CBT 2 में हमें नहीं मिलेगा क्या। तो पैरा नंबर यही कहता है, पैरा नंबर 13.1 का लास्ट लाइन बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है, अगर आप यूआर से छोड़ के OBC, SC, ST, EWS में क्वालिफाई करते हैं तो आपको आगे के जितने स्टेज है उसमें उसी में रहना पड़ेगा। लेकिन अभी तक भारत में कभी प्रूफ करके कोई नहीं बताया है कि पिछली वैकेंसी में भी लिखी थी यूआर में नहीं गया है। तो मैं कहूँगा कि अगर यहाँ ऐसे रिजर्वेशन होने लगा तो बवाल हो जाएगी, बहुत दिक्कत आ जाएगा। EWS वाले यूआर को सर फोड़ देंगे, OBC वाले रोड पे लड़ने लगेंगे, सब अपने अपने अलग तरीके से चले रहेंगे, पॉलिटिकल नेता वोट में लग जाएंगे, सारी चीज़ें लग जाएंगे। तो वहाँ देखिए, ये
लिखा हुआ है, पहले का नोटिफिकेशन का कॉपी है, हो सकता है बाद में कोरिजेंडम आए, लेकिन अगर CBT 1 में आपने क्वालिफाई कर गया है तो आगे स्टेज में UR में जा सकते हैं, मेरा मानना है। और अगर ऐसा होता है तो ध्यान दीजिएगा कि CBT 2 में मैं पिछली बार भी बोला था, CBT में UR से ज़्यादा हो सकता है कि EWS या OBC का कट ऑफ दिखता हुआ मिले, ऐसा कभी मिला नहीं है, केवल RPF वगैरह का मिला है। वहाँ पे क्या होता है कि कम वैकेंसी रहती है तो निकल जाता है। तो ये रह गया RRB मुंबई के बाद, एंसर की बात कर लिया, सिंगल पोस्ट बात कर लिया और आपकी रिजर्वेशन के बाद। कुछ गलती हो तो देख लीजिएगा, बाकी चैनल पे आप देखते रहिए, सब्सक्राइब और नॉन सब्सक्राइब या फ्री आउटसाइडर बन के देखना आपके ऊपर है, वो आपके लिए छोड़ देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।